ओम सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों 14वां भाग। एक प्रबुद्ध लेखिका की शंकाएं। बांग्लादेश से विख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन को भागना पड़ा है। मतांध मुसलमान उसके रक्त के पिपासु हैं। क्यों? उसने कुरान पर कुछ शंकाएं कर दी। अल्लाह के कलाम पाक पर शंका नहीं की जा सकती। उसने लिखा है कि मेरी माँ भी मुझे डराती दबाती थी। मैं सोचती थी कि कुरान पृथ्वी आदि ग्रहों उपग्रहों की गति के बारे में ठीक कहता है या विज्ञान। मुझे विज्ञान की बात सत्य जचती थी। कुरान कहता है कि अल्लाह ने धरती पर पर्वत इसलिए बनाए ताकि भूमि हिल न जाए। यह कथन तर्क सम्मत नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व हिंद एशिया जैसे मुसलमान देशों में भूकंप निरंतर आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। पर्वतमालाएं वहां है, परंतु धरती डोल रही है। धरती के हिलने का कारण क्या है? बार बार भूकंप आते हैं। ये कुरानकार के कथन को झुठलाते हैं। मंदभागी अंधविश्वासी देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं कि भूकंप से धरती के हिलने डोलने से 2 वर्ष में सहस्रों मुसलमान मृत्यु का ग्रास बन गए हैं। तस्लीमा की शंका, उसका प्रश्न चौड़ा मुंह किए हुए अल्लाह के उत्तर की बाट जो रहा है। मित्रों, स्मरण रखिए कि कुरान की वह आयत जिस पर तस्लीमा ने शंका की है, सर्वप्रथम ऋषि दयानंद ने ही सत्यार्थ प्रकाश में उसकी समीक्षा की थी। तस्लीमा जी का सत्साहस सत्यार्थ प्रकाश की कृपा का फल है। चश्मे में सूर्य के डूबने वाली आयत को लेकर भी महर्षि ने अपनी समीक्षा में अंधविश्वास पर प्रहार किया है। कोई माने या न माने, सत्यार्थ प्रकाश अपना काम कर रहा है। इसने सोते हुओं को जगाया है, भूले भटकों को सन्मार्ग दर्शन करवाया है। सत्यार्थ प्रकाश ने वैचारिक क्रांति के लिए विश्व के सब बुद्धिमानों को सत्प्रेरणा दी। आर्य धर्म व दर्शन के एक एक सिद्धांत पर ऋषि के शिष्यों ने शास्त्रार्थ करके हलचल मचा दी। ऐसे विषयों में मांसाहार भी एक विषय रहा है। इसका यह सुखद फल चखने को मिल रहा है कि मुसलमानों में भी विचारशील लोग सोचने पर विवश हो रहे हैं। दुर्भाग्य से इस्लाम के अनजान व नादान मित्रों ने इस्लाम को मांसाहार व हिंसा का पर्याय बना दिया। शास्त्रार्थों में बड़े बड़े मौलवी पशु हिंसा व मांसाहार को इस्लाम का एक आवश्यक व अनिवार्य मूलभूत सिद्धांत मानकर आर्य विद्वानों से टकराते रहे। अब तक इस विषय पर मुस्लिम मौलवियों ने सैकड़ों छोटी बड़ी पुस्तकें प्रकाशित की है व कर रहे हैं। फिर भी प्रचलित इस्लाम की इस सोच के विरुद्ध विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। यह सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रभाव है। बहिष्त में जो स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, उनमें पशु पक्षियों का मांस भी होगा। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने इसकी भी समीक्षा की है। इसका अर्थ तो यह भी निकला कि बहिष्त में कसाई भी होंगे, चूल्हा चौका व रसोइयों भी होंगे। मुसलमान भाई जब पशु पक्षी को हलाल करते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर उसे रहमान, रहीम, दयालु, कृपालु कहकर छुरी चलाते हैं। कटने वाले पशु पक्षी का हृदय कह सकता तो कहता, रहमान रहीम मत कहो, सितमगार कहो। अर्थात अल्लाह को कृपालु दयालु नहीं, अन्यायी हत्यारा कहिए। इस सोच को क्या कोई झुठला सकता है? बंगाल के एक मुस्लिम न्यायाधीश श्री बेग ने अपने एक लेख में कभी लिखा था कि मुसलमानों, तुमने इस्लाम व मांसाहार को पर्याय बना दिया है। जितना इस्लाम फैलेगा उतना ही मांस भक्षण बढ़ेगा।
मांस की मांग बढ़ेगी तो कसाईयों की संख्या अपने आप बढ़ेगी। आगे आपने एक बहुत विचारणीय प्रश्न उठाया है कि किसी भी वर्ग में, किसी देश व जाति में कसाईयों की संख्या का बढ़ना क्या कोई गौरव की बात है? हम जब किसी नबी को, पैगंबर को, नेता को, विचारक को दयालु, परोपकारी, निडर व कर्मठ अथवा सत्यवादी कहते हैं तो श्रोता करतल ध्वनि करके हमारे कथन का स्वागत व पुष्टि करते हैं। क्या हम किसी को कसाई कहें तो कोई करतल ध्वनि करेगा? कादियानी नबी के प्रथम खलीफा हकीम नूरुद्दीन साहब ने एक बार रक्तरोदन करते हुए यह लिखा था कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई में मंदबुद्धि व मोटे दिमाग के सिद्ध हो रहे हैं। हकीम जी ने इसका कारण मांसाहार लिखा था। मांसाहारी का मस्तिष्क कभी भी उत्तम नहीं हो सकता। उपरोक्त तो न्यायाधीश महोदय व मियां नूरुद्दीन को यह विचार कैसे सूझे? मित्रों, यह सत्यार्थ प्रकाश का ही चमत्कार है, इसमें किसी को शंका नहीं हो सकती। क्या करें, देवी ही आर्य समाजी बन गई। हिंदुओं में ऐसे भी मंदिर है जहां सुरा का प्रसाद परोसा जाता है। ऐसे भी मंदिर है जहां पशु बलि होती है। हिंडौन के समीप ही कैला देवी के प्रसिद्ध मंदिर में देवी को बकरे काट काट कर चढ़ाए जाते हैं। सर्वत्र इस प्रकार की कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठी है तो यह सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रभाव है। आज पर्यंत किसी ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी, विद्वान व धर्माचार्य ने इस क्रूरता का खंडन व विरोध न किया। उस कैला देवी के मंदिर पर जब पशु बलि निषिद्ध घोषित कर दी गई तो लोग अपने अपने बकरे लेकर घरों को लौट रहे थे। ऐसी एक देवी से दूसरी ने पूछा, बकरा लिए वापस कैसे जा रही हो? उसने उत्तर दिया, क्या करें, अब देवी आर्य समाजी बन गई है। उसका कथन यथार्थ था। वहां एक लंबे समय तक आर्य समाज इस कुप्रथा को रोकने के लिए आंदोलन कर रहा था। नामों का सुधार। सत्यार्थ प्रकाश के आविर्भाव से पूर्व हमारे देश में निरर्थक व घृणित नाम रखने की कुप्रथा थी। आर्य समाज को कूड़ामल, छित्तरमल, रणछोड़दास आदि नामों का परित्याग करने के लिए बड़ा भारी आंदोलन करना पड़ा। आज सारे देश में सुंदर, सार्थक व मार्मिक नाम रखने की एक लहर चल पड़ी है। सार्थक नाम रखने की यह लहर सागर पार विदेशों में भी पहुंच गई है। ऋषि दयानंद जी व स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवनी लेखक प्रोफेसर जे जॉर्डन्स की जो दो पुत्रियों का नाम रानी व तारा है। पश्चिमी लोगों के तो नाम ही सीमित है और जो हैं वे अर्थहीन है। यथा अब्राहम, जॉर्ज व क्लिंटन का क्या अर्थ है? और कुछ बुश व ड्रिंक वाटर जैसे नाम है। इनसे क्या कुछ संस्कार, विचार व प्रेरणा मिल सकती है? विचारशील बंधु सत्यार्थ प्रकाश के इस प्रभाव को समझने का प्रयास करें। भूत प्रेत विभाग कहीं भी नहीं। एक समय था कि सारे विश्व में जिन्नों भूतों का भय था। ईसाई, मुसलमान सब लोगों में भूत प्रेतों का पर्याप्त साहित्य था। भूत निकालने के विशेषज्ञ मुसलमान तो गांव-गांव में मिलते हैं और मिलते थे। हिंदुओं में भी अंधविश्वास की कमी नहीं रही, परंतु यह सत्यार्थ प्रकाश का ही चमत्कार है कि आज करोड़ों रुपयों से निर्मित देश विदेश के किसी भी अस्पताल में मक्का, मदीना, रियाद, तेहरान, काबुल, जॉर्डन, लंदन, पेरिस, बर्लिन या न्यूयॉर्क में अथवा भारत में कहीं भी भूत प्रेत विभाग नहीं। किसी भी विश्वविद्यालय में कहीं भी भूत जिन्न विभाग की चर्चा क्यों नहीं की जाती? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अथवा कराची, पेशावर व लाहौर के विश्वविद्यालय सब इस्लामी हैं।
कुरान में जिन्नों की चर्चा एक से अधिक बार की गई है। ईसाई भी जिन्न भूतों को मारने में कभी पीछे नहीं थे। हमारा प्रश्न है कि अलीगढ़, पेशावर व लंदन विश्वविद्यालयों में कभी जिन्न भूतों पर कोई गोष्ठी क्यों नहीं होती? यह सब सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद की दया है। आधुनिक विश्व का प्रथम विचारक ऋषि दयानंद ही था जिसने भूत प्रेतों के अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश में अपनी लौह लेखनी चलाई। आर्य समाज के इतिहास में प्रणवीर पंडित लेखराम, वीरवर चिरंजीव लाल से लेकर इस विनीत राजेंद्र जिज्ञासु की भूत प्रेतों का खंडन करने के लिए कड़ी परीक्षाएं हुई है। यहाँ क्या क्या घटना दें? अधिक जानने के लिए इच्छुक तनिक हमारी पुस्तक रक्त रंजित है कहानी भाग 2 में रक्त साक्षी चिरंजीवी लाल की जीवनी पढ़े। आर्यों ने अग्नि परीक्षा देकर भूत प्रेत निकाले। हमारा यह भाव नहीं है कि हिंदू इस अंधविश्वास से मुक्त है। हिंदुओं में भी यह महारोग है। बंगाली जादू वाले मुसलमान नगर नगर हिंदुओं को ही तो ठगते फिरते हैं, परंतु भारत के राष्ट्रपति माननीय कलाम जी से कोई भूतों की चर्चा तो करके देख ले, पता चल जाएगा कि सत्यार्थ का प्रकाश दूर दूर देश विदेश में पहुंच चुका है। क्या किसी ने सुना कि श्री अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री अटल जी, श्री कमलनाथ जी, श्री सिब्बल जी, श्री ज्योति बसु जी, मान्या ममता जी, श्री लालू जी, श्री नीतीश जी, श्री मुलायम सिंह अथवा श्री प्रकाश सिंह बादल जी आदि विभिन्न दलों के नेताओं के घर में कभी जाने अनजाने में कोई भूत घुसा? किसी नेता ने कभी भूत देखा ही नहीं, न कभी भूत किसी नेता का साक्षात्कार इंटरव्यू लेने आता देखा गया। यह परिवर्तन और यह क्रांति कैसे हो गई, इसका श्रेय सत्यार्थ प्रकाश को ही जाता है। किसी संत ने, किसी महात्मा ने और किसी गुरु व भक्त ने भूतों की सत्ता को अपने ग्रंथ में चुनौती दी ही नहीं। हम पहले बता चुके हैं कि यह महर्षि दयानंद ही थे जिन्होंने अपने कालजयी ग्रंथ के आरंभ में ही भूत प्रेतों के भय से बोझिल मनुष्य जाति के लिए अपनी लौह लेखनी चलाई। इस वेदवेत्ता ऋषि के, इस तत्ववेत्ता, इस विचारक, सुधारक व धर्माचार्य के इस उपकार का कोई मूल्यांकन तो करे। भूतों पर लिखते हुए न जाने धर्माचार्य क्यों घबराते कतराते थे। किसी शंकराचार्य व काशी के किसी विद्वान ने भूतों से भयमुक्त होने का कभी उपदेश दिया ही नहीं। युग पलटा। इस पुस्तक में अन्यत्र भी हम विश्व में चल रहे योग व प्राणायाम आंदोलन की चर्चा कर चुके हैं। मध्यकाल में भी और आधुनिक युग में भी कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने प्राणायाम का उपहास उड़ाया। यम नियमों का खंडन करने वाले व खिल्ली उड़ाने वाले भी कम नहीं थे। जब जान की ही निंदा करना भक्ति भजन की पहचान बन गई तो फिर स्वाध्याय का महत्व कौन जाने। स्वाध्याय तो अष्टांग योग में अपना एक विशेष स्थान रखता है। सूफी मत के मुसलमान बुजुर्ग यह कहते नहीं थकते थे, इक्को अल्प तेरे दरकार, इल्मो बस करी ओ यार। अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए एक अक्षर अलीफ ही पर्याप्त है। हे मीत, तू जान की बात को छोड़ दे। लाख रोकने पर भी देश विदेश के मुसलमान व ईसाई स्वामी रामदेव जी के शिविरों में भाग लेते हैं, प्राणायाम सीखते जा रहे हैं। श्री स्वामी रामदेव जी स्वयं अनेक बार कह चुके हैं कि मेरे ज्ञान चक्षु सत्यार्थ प्रकाश ने खोले। इस युग में महर्षि दयानंद जी ने वैदिक संध्या में प्राणायाम का मंत्र रखा। प्राणायाम को सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो महत्व ऋषि दयानंद ने दिया उसे निर्विवाद मानकर संपूर्ण विश्व ने स्वीकार कर लिया है। इसका श्रेय हम श्री स्वामी रामदेव जी को ही देंगे। दुर्भाग्य से आर्य समाज के कई गुरुकुलों ने प्राणायाम को मदारीगिरी का साधन बना लिया।
छाती पर पत्थर तुड़वाना, सरिया मोड़ना व लौह श्रृंखला तोड़ना, यही कुछ इन गुरुकुलों ने सिखाकर स्वयं को धन्य धन्य माना व धन बटोरा। ईश्वर की कृपा से अब बाबा रामदेव जी ने महर्षि पतंजलि से लेकर ऋषिवर दयानंद पर्यंत ऋषियों की योग पद्धति व प्राणायाम विज्ञान की लाज बचा ली है। अब बड़े बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ, नामी डॉक्टर अपने अस्पतालों में प्राणायाम करवाने के लिए योग शिक्षकों की सेवाएं ले रहे हैं। और तो और बड़े बड़े आधुनिक होटलों में प्राणायाम पहुंच गया है। प्राणायाम के साथ गौ। मित्रों, सत्य को जानने, मानने व कहने का साहस है तो कहिए कि यह सब कुछ सत्यार प्रकाश की देन है, अन्यथा बताओ कि वर्तमान काल में किस साधु, महात्मा, धर्माचार्य, सुधारक व विचारक ने अपनी पूजा पद्धति व अपने धर्म ग्रंथ में प्राणायाम को स्थान दिया। पूरे विश्व में लोग तनाव मुक्त व रोग रहित जीवन बिताने की उत्कट इच्छा से आहार संस्कार सुधारने में लगे हैं। योग साधना में रुचि जो जगी है तो यह सत्यार प्रकाश का ही प्रभाव है। गो, दूध, घृत व लस्सी, दही की बात लोग नहीं सुनते थे। अब गोमूत्र चिकित्सा एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति, फुल्ली डेवलप्ड पैथी उभर कर सामने आ गई है। भारत की केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्री उसका गुणगान कर रहा है। सर्वप्रथम सत्यार प्रकाश व गो करुणानिधि में ऋषि दयानंद जी ने गौ का जनहितकारी कल्याणकारी रूप विश्व के सामने रखा था। सभी इतिहासकार व धर्माचार्य यह जानते व मानते हैं। गौशाला आंदोलन के जन्मदाता महर्षि दयानंद ही थे। समर्पण। मैं अपनी इस कृति को महर्षि दयानंद की शिष्य परंपरा के एक संत, त्यागी, तपस्वी, कर्मठ विद्वान, लेखक, गवेषक, पत्रकार व विचारक श्रीयुत मास्टर लक्ष्मण जी आर्योपदेशक की पावन स्मृति में सादर समर्पित करता हूँ। राजेंद्र जिज्ञासु। ओम शांति शांति शांति।